चीज है। बाबा साहब अंबेडकर जी का जब महापरिनिर्वाण हुआ तब बाबा साहब पूरे जीवन कार्यकाल में चार डिपार्टमेंट के 4 खातों के मंत्री रह चुके थे। 4 खातों के मंत्री रह चुके बाबा साहब, उनके खाते में, बैंक के खाते में, बैंक अकाउंट में कितने रुपए थे पता है? मैंने मेरे फेसबुक पेज पे वो बाबा साहब के बैंक बैलेंस का स्टेटमेंट डाला था। 15,000 रुपए, 234 रुपए, 15,234 रुपीज एंड 27 पैसे। 4 खाते के मिनिस्टर, संविधान निर्माता, उनके खाते में, उनके बैंक अकाउंट में 15,234 रुपीज एंड 27 पैसे। ये बाबा साहब के जीवन भर की कमाई, अंतिम कमाई जो बैलेंस रही। अब आप लोग बोलोगे कि आज के जमाने में कोई सरपंच भी बन जाता है तो सात जनरेशन, सात पीढ़ियां बैठकर खाएं, इतना पैसा एक ही टेन्योर में कमा लेती है। बाबा साहब 4 खाते के मिनिस्टर थे तो सिर्फ 15,000 रुपए। तो बाबा साहब की कमाई कहां गई? तो बाबा साहब की प्रॉपर्टी कहां गई? आज मैं आपको बाबा साहब की प्रॉपर्टी बताता हूं। आज सुबह से मैं जो सुन रहा हूं कि तहसीलदार अपना है, कलेक्टर अपना है, पीआई अपना है, इस मंच पर भी कई सारे लोग बैठे हुए हैं। आप लोगों में आज जो डॉक्टर बने, लॉयर बने, प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, ये है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की असली प्रॉपर्टी। ये कमाया है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने। और आज मैंने स्पीच, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था मैं क्या बोलने वाला, लेकिन आज सुबह से जो घटनाएं मेरे साथ घट रही है, मैं उसी के ऊपर बाबा साहब के उस प्रसंग को जोड़ रहा हूं। सुबह जब खाना खाने के लिए सर ने पूछा कि आप खाना यही खाओगे, मैंने कहा यही खाएंगे, हम बाहर नहीं खाएंगे। तो घर से टिफिन भर भर के मेरे लिए आए। खाता है आदमी, इंसान कितना खाएगा? 2 रोटी 4 रोटी भर भर के टिफिन आए। तब मुझे बाबा साहब की एक बात याद आई। इस बात को 100 साल भी पूरे नहीं हुए। 1935, आज क्या चल रहा है? 2025। 1935 में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को भारत की जातियां, उनका सर्वे करने की जिम्मेदारी मिली कि अलग अलग जातियां जो भारत में रहती है उनके ऊपर क्या क्या गुलामी है, उनके ऊपर क्या क्या अत्याचार होता है, अन्याय होता है, वो सारा ब्यौरा बाबा साहब को तैयार करना था। इसलिए बाबा साहब अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में दौरा कर रहे थे कि कौन सी जाति है और कौन से जाति के ऊपर क्या निर्बंध है, कौन से जाति के ऊपर क्या अन्याय होता है, कौन से जाति को क्या काम दिया गया है। ये सारा ब्यौरा इकट्ठा करने का काम बाबा साहब कर रहे थे। ऐसे ही ये इंफॉर्मेशन लेने के लिए बाबा साहब महाराष्ट्र के जलगांव में पहुंचे। उस समय का स्टेट ट्रांसपोर्ट का बसेस हुआ करता था, आपके यहां पर भी होते होंगे, हमारे यहां पे एसटी बस कहते हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट की, गवर्नमेंट की बसेस होती है। उस बस से बाबा साहब उस जलगांव के उस बस डिपो में उतरे। बाबा साहब बस से नीचे उतरते हैं और देखते हैं क्या कि वहीं पर बगल में ब्राह्मणों का भोजन दान का कार्यक्रम चल रहा है। 100 ब्राह्मण बैठे हुए हैं और उन ब्राह्मणों को भोजन खिलाने का काम चल रहा है। लेकिन बाबा साहब ने एक नोटिस किया कि जो ब्राह्मण, जहां पर वो ब्राह्मण खाना खा रहे हैं, वहां पर पुलिस तैनात नहीं है। जहां पर ब्राह्मणों का जूठन, जो प्लेट्स होती है, वो प्लेट जहां पर फेंकी जा रही है, वहां पर पुलिस प्रोटेक्शन है। बाबा साहब को थोड़ा सा विचित्र लगा, ये क्या चल रहा है? जहां ब्राह्मण खाना खा रहे हैं वहां पर पुलिस तैनात नहीं है, लेकिन यहां जहां पर उनकी प्लेटें फेंकी जा रही है वहां पर पुलिस खड़ी है, ऐसा क्यों? तो बाबा साहब ने वहां के पुलिस अधिकारी को बुलाया और कहा कि ये क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा ये ब्राह्मणों के हर साल का भोजन का कार्यक्रम होता है, तो उसका ये कार्यक्रम चल रहा है।
तो बाबा साहब ने पूछा, तो फिर ये प्लेटें जहां पर फेंकी जा रही है वहां पर इतना बंदोबस्त क्यों है? तो उस पुलिस अधिकारी ने कहा कि ये प्लेटें जहां पर फेंकी जाती है वहां पर वो प्लेट का जूठन खाने के लिए लोग आपस में लड़ पड़ते हैं। पिछले साल जूठन खाने के लिए लड़ाई हो गई और 2-4 लोग उसमें मर गए। जूठन खाने के लिए 2-4 लोग उसमें आपस में लड़ गए और मर गए। बाबा साहब ने जब यह सुना तो बाबा साहब को बहुत दुख हुआ। बाबा साहब ने देखा ये अछूत जातियां किसी का जूठन खाने के लिए आपस में लड़ रही है, मर रही है। बाबा साहब ने ऐसा कानून तैयार किया, ऐसा प्रावधान तैयार किया कि आज वो लोग चांदी के प्लेट में खाना खा रहे हैं। और इसलिए आज हम बाबा साहब के लिए जय भीम का नारा लगाते हैं। हम जय भीम बाबा साहब को केवल नतमस्तक होने के लिए नहीं, हर एक बात पे थैंक यू कहने के लिए बाबा साहब के लिए जय भीम कहते हैं कि थैंक यू बाबा साहब। एक समय हम जूठन खाने के लिए आपस में लड़ मर रहे थे, आज चांदी के प्लेट में हम खाना खा रहे हैं। ये केवल आपकी बदौलत है। बाबा साहब के इन सारे प्रावधानों की वजह से, कानून की वजह से, संविधान की वजह से आज हम लोग ये दिन देख पा रहे हैं। आज बहुत है कि संविधान हटा देना चाहिए। आपके कर्नाटक से भी तो मांग आती रहती है। आपके कर्नाटक से मेरे ख्याल से हेगड़े नाम की कोई व्यक्ति है, कर्नाटक की है, आनंद कुमार हेगड़े, ये कहते रहते हैं कि ये संविधान बदल देना चाहिए, संविधान हटा देना चाहिए। पिछले इलेक्शंस में तो संविधान हटाने के लिए वो वोट मांग रहे थे कि हमें जिता कर लाओ, 370 पार जाना है, 400 पार जाना है। क्यों? क्योंकि हमको संविधान बदलना है। क्यों दिक्कत है? क्या दिक्कत है उनको संविधान से? क्या संविधान का कोई भी ऐसा आर्टिकल है जो इस देश के प्रधानमंत्री को काम करने से रोकता है? क्या संविधान का कोई भी ऐसा आर्टिकल है कि आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर को काम करने नहीं दे रहा? सारी संसद आपकी, सारी राज्यसभा आपकी, सारा सुप्रीम कोर्ट आपका, सारा मीडिया आपका, सारा प्रशासन आपका, फिर भी आपको संविधान से दिक्कत है। संविधान से दिक्कत क्यों है पता है? आप लोगों को पता है इनको संविधान क्यों नहीं चाहिए? संविधान से पहले 2500 साल की मनुस्मृति थी। मनुस्मृति 2500 साल की मनुस्मृति को हटाकर बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया। मनु के कानून में क्या व्यवस्था थी पता है? बाबा साहब का जन्म 1891 का है। 1891 में इस देश में संविधान नहीं था, इस देश में मनुस्मृति थी। बाबा साहब का जन्म मनु के कानून की व्यवस्था में हुआ। बाबा साहब के पिताजी, बाबा साहब के दादाजी, ये सारे के सारे ये मनुस्मृति के कानून में पैदा हुए थे। बाबा साहब जब छोटे थे तब उनके पिताजी मिलिट्री में सर्विस में थे। मिलिट्री के लोगों की सर्विस आपको पता है, यहां पुलिस कर्मचारी खड़े हैं। कई कई दिनों तक बाबा साहब के पिताजी अपने घर नहीं जा पाते थे। दिनों तक नहीं, महीनों तक। लेकिन बाबा साहब के पिताजी, इनका प्यार, इनकी जान बाबा साहब में थी। पिता को भी लगता था 6 महीने हो गए, साल हो गए, मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा, मैंने अपने भिवा को नहीं देखा। बाबा साहब का बचपन का नाम भिवा हुआ करता था। तो पिता को लगा कि अब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। तो पिता ने बाबा साहब के नाम से टेलीग्राम किया, अगर आप लोगों की छुट्टियां, स्कूल की छुट्टियां लग गई होंगी तो मुझे मिलने के लिए आ जाओ। मुझे मिलने के लिए ये ट्रेन पकड़ो, इस स्टेशन पे उतरो, मैं तुम्हें लेने के लिए किसी ना किसी को भेज दूंगा। ये टेलीग्राम बाबा साहब को मिला। बाबा साहब ने सोचा कि पिता को मिलने जाना है। बाबा साहब, उनके बड़े भाई और बहनों के 2 बच्चे, ऐसे 4 बच्चों ने मिलकर बाबा साहब के पिताजी को मिलने जाने का निर्णय लिया। बाबा साहब के पिताजी ने लिखा कि जिस दिन तुम लोग आने वाले हो मुझे टेलीग्राम करके बता देना, मैं उस दिन किसी ना किसी को भेज दूंगा। बाबा साहब ने टेलीग्राम लिखा कि हम इस दिन ट्रेन पकड़ने वाले हैं, हमें लेने के लिए भेज दीजिए। अब ये टेलीग्राम बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी के ऑफिस में पहुंचा और जिस व्यक्ति को यह टेलीग्राम मिला उस व्यक्ति ने बाबा साहब के पिताजी को टेलीग्राम दिया ही नहीं। अब पिता को पता नहीं बच्चे कब आने वाले हैं।
बच्चों ने तय समय पर ट्रेन पकड़ी, जिस स्टेशन पे उतरने के लिए कहा वहां पर उतरे और अपने पिता की राह देख रहे कि मेरे पिताजी आएंगे, हमारे पिताजी आएंगे और हमें लेकर जाएंगे। ट्रेन आकर चली गई, सभी लोग अपने अपने दिशा में चले गए। ये बच्चे वहीं खड़े हैं कि हमें कोई लेने के लिए आएगा। स्टेशन मास्टर ने देखा बच्चे अच्छे घर के लग रहे हैं, शुभ्र वस्त्र कपड़े पहने हुए थे, अच्छे कपड़े थे, मिलिट्री के डिसिप्लिन घर में हुआ करता था। स्टेशन मास्टर को लगा शायद सवर्णों के बच्चे हैं। स्टेशन मास्टर बच्चों के पास गया, बच्चों को पूछा कहां जाना है, तुम लोगों को लेने के लिए कोई आया नहीं? बाबा साहब ने वो टेलीग्राम निकाला और कहा कि हमारे पिताजी यहां पर सूबेदार है, मेजर है, हमें उन्होंने बुलाया था, शायद हमारा टेलीग्राम उनको मिला नहीं, हमें इस पते पर जाना है, हमें यहां पर जाने की व्यवस्था कीजिए। स्टेशन मास्टर ने बगल में ही बैलगाड़ी खड़ी थी, बैलगाड़ी वाले को बुलाया और कहा कि ये बच्चे बड़े अफसर के बच्चे हैं, इनको यहां पर छोड़कर आओ। बैलगाड़ी वाले ने बच्चों को बैलगाड़ी में बैठने के लिए कहा। वो बैलगाड़ी बाबा साहब के पिताजी के कार्यालय के लिए निकली और सफर के दौरान वो बैलगाड़ी वाला बच्चों से गप्पे मारने लगा, बातें करने लगा। कौन गांव से आए हो, क्या नाम है, कहां जाना है, पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारी जाति कौन सी है। और जैसे ही जाति के बारे में पता चला, गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी और बच्चों को गालियां देकर नीचे उतारा कि तुम तो अछूत हो, अभी के अभी हमारे गाड़ी से नीचे उतरो, तुम लोगों को मेरे बगल में मेरे गाड़ी में बैठने का अधिकार नहीं है। सभी बच्चे गाड़ी से नीचे उतरे। बाबा साहब के पास पैसे थे, बाबा साहब ने कहा ये पैसे ले लो, लेकिन हमारे जगह पर छोड़ दो। पैसों के लालच में गाड़ी वाले ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम लोग अछूत हो, इसलिए मेरे गाड़ी में बैठ नहीं सकते, मेरे गाड़ी के पीछे पीछे चलते आओ। अब ये सफर शुरू हुआ, गाड़ी आगे आगे चल रही है, बच्चे पीछे पीछे चल रहे हैं। 2-3 किलोमीटर चलने के बाद बाबा साहब को प्यास लग गई। बाबा साहब ने गाड़ी वाले से कहा कि आपके पास जो पानी पड़ा है वो पानी थोड़ा सा पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। गाड़ी वाले ने कहा तुम लोग अछूत हो, इसलिए मैं हमारा पानी तुम्हें नहीं पिला सकता, आगे अगर कोई नदी आती है, तालाब आता है, कुआं आता है तो मैं गाड़ी रोक लूंगा, तुम लोग पानी पीकर आ जाना। 2-3 किलोमीटर और चलने के बाद गाड़ी वाले को कुछ पानी दिखाई दिया। उसने गाड़ी रोकी, बच्चों से कहा वो देखो पानी दिखाई दे रहा है, जाओ पानी पीकर आओ। बच्चे भागते भागते उस पानी के पास गए, देखते हैं तो क्या, ये तो सिर्फ कीचड़ है, इसमें पानी नहीं है, ये तो कीचड़ है, लेकिन प्यास लगी थी, करें क्या। बाबा साहब ने वो मट्टी हटाई और उसमें से जो काला गंदा पानी होता है वो ऊपर आया। वही पानी इन बच्चों ने पिया, सारे कपड़े गंदे हो गए, मुंह मैला हो गया। वो पानी पीकर फिर 1-2 किलोमीटर बाबा साहब पैदल चलने के बाद अपने पिताजी के पास पहुंचे। पिता ने देखा ये तो मेरे बच्चे हैं,